रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया भोजन की खोज में उड़ती हुई जा रही थीं। वो उड़ते उड़ते दूर निकल जाती हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो तो अपना जंगल छोड़कर दूसरे जंगल पहुंच जाती हैं। अचानक हवा तेज हो जाती है और वो माँ बेटी एक जगह रुक जाती हैं। वो घने जंगल में पेड़ों के बीचों बीच बैठ जाती हैं। मम्मा, ये जंगल तो हमारा नहीं है। ये पेड़, ये पौधे मैंने पहले तो कभी नहीं देखे। हाय, मैं मर गई। हाँ बेटी, हम तो भोजन की खोज में घर से दूर आ गए हैं। ये जंगल तो हमारा नहीं है। हो सकता है यहाँ खतरा हो। और मम्मा, ये भी तो हो सकता है यहाँ से हमें ढेर सारा भोजन मिल जाए। नहीं बेटी, ज्यादा भोजन के लालच में हमें कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। हमें यहाँ से वापस जाना होगा। वो माँ बेटी घर वापस जाने के लिए उड़ने ही वाली थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा, बारिश में हम कैसे घर जाएंगे? अब तो हमें यहाँ बैठकर ही बारिश के रुकने का इंतजार करना होगा। गुड़िया बेटी, वो सामने एक पेड़ की खोखर है। हम दोनों माँ बेटी वहाँ बैठ जाती हैं। फिर वो दोनों माँ बेटी खुद को बारिश से बचाने के लिए एक पेड़ की खोखर में आश्रय लेती हैं। वो जंगल तो मम्मा चिड़िया की सोच से भी ज्यादा खतरनाक था। वहाँ एक नहीं, दो चीलें रहती थी और मकार 2 कौवे भी। कालू जी, बहुत भूख लगी है, जाओ चील पड़ोसन से दाना मांग कर लाओ। मुझे नहीं लग रहा कि ऐसी तेज बारिश में वो चील हमें कुछ देगी। उसे फिर वही मांस का झूठा लालच देना, वो तुम्हें दाना दे देगी। कालू अपने घर से निकलता है। गुजरते हुए चिड़िया और उसकी बेटी को पेड़ की खोखर में बैठी हुई देख लेता है। कालू कौवा थोड़ी दूर छुपकर बैठकर उन्हें अच्छे से देखता है। मुझे मिलेगा दाना और चील पड़ोसन को मिलेगा ठंडे ठंडे मौसम में मांस। एक चिड़िया और दूसरी उसकी बेटी। खुशी के मारे कौवा तो पागल हो रहा था। वो जल्दी से चील के घर जाता है। कौवे, इतनी तेज बारिश में तुम यहाँ क्या लेने आए हो? चील 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 दी, मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि हमारे जंगल में एक चिड़िया और उसकी बेटी भूल कर आ गई हैं और वो दोनों माँ बेटी बारिश से बचने के लिए एक पेड़ की खोखर में छुपी बैठी हैं। ये सुनकर चील तो खुश हो जाती है। छोटी छोटी उठो, तैयारी करो, खुशखबरी लेकर आया है आज कौवा। बारिश के मौसम में मांस मिलने वाला है हमें। अगर आप मुझे दाना दे दें तो मैं आपको अभी उन चिड़ियाओं तक ले जाता हूँ। दीदी दीदी, जल्दी से कौवे को वो मकई का भुट्टा दे दो। अब हम मकई का भुट्टा नहीं बल्कि चिड़िया का शोरबा ही पियेंगे। कौवा चील से मकई का भुट्टा लेता है और बड़ी चील को अपने साथ ले जाता है। दोनों खतरनाक पक्षी थोड़ी दूर छुपकर बैठ जाते हैं। वो देखो सामने। कहाँ कौवे? वो सामने पेड़ की खोखर में देखो। हाँ, वो तो दो चिड़ियाएं हैं, एक बड़ी और एक छोटी। छोटी बहन खाएगी छोटी चिड़िया और बड़ी बहन खाएगी बड़ी चिड़िया। गुड़िया बेटी, मेरा दिल डर रहा है। इस जंगल में जरूर खतरा होगा। मम्मा, हालात जैसे भी हो, मुकाबला तो करना होगा। यही तो सिखाया है आपने मुझे। अब मैं जाता हूँ और तुम अपना काम खुद करो। वो जालिम चील उड़ती है, सीधी उस पेड़ की खोखर की तरफ जाती है और जाकर खोखर का रास्ता रोक लेती है। अगर उड़ने की कोशिश की तो दोनों को मार दूंगी। अगर बचना चाहो तो दोनों में से एक को छोड़ सकती हूँ मैं। खबरदार, अगर मेरी बेटी की तरफ मैली आंख से देखा तो। अगर तुमने मेरी मम्मा को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। फैसला तुम्हारे हाथ में है। एक तो जान से जाएगी, फिर ही मेरी भूख मिटेगी। जल्दी बताओ, वरना मैं अपना चुनाव खुद करूंगी। आप मुझे ले जाएं, मुझे खा लें और मेरी मम्मा को जाने दें। ऐसा कहते हुए गुड़िया पेड़ की खोखर से बाहर निकलती है। गुड़िया बेटी, ऐसा ना करो। गुड़िया चील के साथ चली जाती है
और बेबस माँ चिड़िया अपनी बेटी को चील का शिकार बना हुआ देखती रह जाती है। वो चील गुड़िया को अपने घर ले जाती है और उसे रस्सी से बांध देती है। छोटी देखो तो, छोटी चिड़िया ने माँ को बचाने के लिए अपनी जान की बलि दे दी है। दीदी इसकी माँ को भी ले आती तो शोरबे के साथ साथ इनके चिड़िया पकोड़े बनाकर खाती हम। गुड़िया डरी हुई तो थी मगर वो हिम्मत में थी क्योंकि उसने हमेशा अपनी मम्मा की बातें बहुत ध्यान से सुनी थी। आप मुझे खाने से पहले अपने दांत साफ कर लेना। आंटी आपके दांत बहुत गंदे हो गए हैं। छोटी चिड़िया की बात सुनकर दोनों चील बहनें हंसने लगती हैं। दुष्ट कौवा और कौवी मजे मजे से बैठे मकई का भुट्टा खा रहे थे। कालू एक बार जाकर देखो तो, वो चील दोनों माँ बेटी को ले गई है या एक को ही? मैं अभी जाकर देखता हूँ। कौवा फिर से उड़ता है। वो चील छोटी को लेकर गई है और बड़ी को छोड़ गई है। अगर मैं बड़ी चिड़िया को चील तक ले जाऊं तो मुझे मिलेगा एक और मकई का भुट्टा। मक्कार कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया रो रही थी। चिड़िया चिड़िया तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो? वो जालिम चील मेरी बेटी को पकड़ कर ले गई है। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उस चील के घर तक ले जाता हूँ। मुझे उस चील के घर का पता मालूम है। कौवे भैया ये तो आपका एहसान होगा मुझ पर। एहसान कैसा चिड़िया, ये तो मेरा फर्ज है मुसीबत में दूसरों की मदद करना। वो दस्तक देता है। चील दरवाजा खोलती है। कहाँ है दुष्ट चील, मेरी बेटी कहाँ है? पीछे से कौवा चिड़िया को धक्का दे देता है और मम्मा चिड़िया को भी चील के घर में गिरा देता है। कौवे कौवे तू तो बड़ा सियाना निकला, पहले बेटी का बताया हमें और अब माँ को भी ले आया। ये तो मेरा फर्ज था, है ना चिड़िया? चील दी, अब मुझे जल्दी से मकई का भुट्टा दो, बहुत भूख लगी है। कौवा मकई का भुट्टा लेकर चला जाता है और वो चील माँ चिड़िया को भी रस्सी से बांध देती है। छोटी आग तेज कर दो और कोयले भी बना लो। छोटी का बनेगा शोरबा और बड़ी का बनाऊंगी मैं तिक्का कबाब। मम्मा क्या ये चील हमें नानो वाली रेसिपी से पकाएंगी? अपनी बेटी की बात सुनकर मम्मा चिड़िया परेशान हो जाती है। गुड़िया बेटी आपके दिमाग पर असर हो गया है, ये हमें खाने वाली है। अफसोस, अगर इन्हें नानो वाली रेसिपी का पता होता तो हमें खाने का और भी मज़ा आता। छोटी चिड़िया तुम ही बता दो अपनी नानो की रेसिपी और हम तुम्हें तुम्हारी नानो की रेसिपी से ही बनाकर खा लेंगी। उस रेसिपी में स्पेशल मुकेश अंबानी के मसाले डाले जाते हैं, मगर तुम्हारे पास तो मुकेश अंबानी के मसाले ही नहीं। मुकेश अंबानी के मसाले? क्या तुम्हारे पास है मुकेश अंबानी के मसाले? गुड़िया बेटी नहीं, हम इन्हें वो मसाले नहीं देंगे। उन मसालों से इनके खाने का स्वाद बहुत बढ़ जाएगा। आंटी जी अगर मुझे छोड़ दें तो मैं अभी घर जाकर मुकेश अंबानी के मसालों वाला डिब्बा ले आती हूँ। बारिश के मौसम में ऐसे मसालों वाला भोजन तो मैं पहली बार खाऊंगी। जाओ तुम जल्दी जाओ और याद रखना, अगर तुम ना भी आई तो तुम्हारी माँ तो मर ही जाएगी। तुम जी कर क्या करोगी? मैं अभी गई और अभी आई। गुड़िया बाहर निकलती है। वो थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाती है और थोड़ी देर बाद वापस आती है। मम्मा मम्मा आप मेरे साथ आए, क्योंकि मुझे क्या मालूम कि शोरबा मसाला कौन सा है और तीखा मसाला कौन सा। हमें बेवकूफ़ मत बनाओ, तुम दोनों जाओगी तो वापस नहीं आओगी। चील दी विश्वास करें, जैसे आपको हमें खाने का शौक हो रहा है, हमें भी शौक हो रहा है कि हमारा मांस मुकेश अंबानी के मसालों से बने। मरते समय हमारी इतनी इच्छा तो पूरी कर दे। दीदी पार्टी बड़ी ही होनी चाहिए, इन्हें जाने दो। जाओ जाओ चिड़िया और जल्दी से शोरबा मसाला और तीखा मसाला दोनों ही ले आओ। फिर गुड़िया और उसकी मम्मा जल्दी से वहाँ से निकलकर भागती हैं। वो पीछे मुड़ मुड़ कर देखती जाती और भागती जाती।
वो जान बचाकर अपने घर पहुंच जाती हैं। गुड़िया बेटी, क्या सच में हम जिंदा हैं? नहीं मम्मा, मैं तो गुड़िया की आत्मा हूँ। फिर वो माँ बेटी हंसने लग जाती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कालू कौवा बेरी के पेड़ पर बैठा हुआ था कि चिड़िया वहाँ आती है। कालू कौवे, मैं दूसरे जंगल गई थी, मुझे वहाँ तुम्हारी माँ मिली थी। मुझे तुम्हारी माँ ने कहा है कि वो कल तुम्हें मिलने आ रही है। सच चिड़िया, सच सच बताओ। भला मैं झूठ क्यों बोलूंगी कालू? ये सुनकर कालू कौवा भागा भागा अपने घर जाता है। गोरी गोरी, कल मेरा कोई दोस्त आ रहा है मुझसे मिलने, तुम ऐसा करना, अपनी माँ के पास चली जाना। हाँ हाँ मम्मा, मेरा भी नानों के पास जाने को बहुत दिल कर रहा है। तुम्हारा दोस्त आ रहा है या फिर वो तुम्हारी बूढ़ी माँ आ रही है? जब वो पिछली बार आई थी तो मैंने तुम्हें साफ साफ बता दिया था कि अगर फिर दोबारा वो यहाँ आई तो इस घर में या मैं रहूंगी या फिर वो बुढ़िया। गोरी, तुम्हें मेरी माँ से इतनी नफरत क्यों है? सभी की सास होती है और मेरी माँ कौन सा तुम्हें तंग करती है? मुझे सास पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में मेरे साथ मेरी सास रहे। याद है ना, मैंने शादी से पहले ही तुम्हें बता दी थी ये बात। ये सुनकर कालू कौवा चुप हो जाता है और फिर थोड़ी देर बाद बोलता है। चिड़िया ने बताया है कि कल माँ आ रही है। प्लीज गोरी, माँ से कुछ ना कहना। पिछली बार भी माँ नाराज होकर गई थी। देखा देखा, मुझे पहले ही मालूम था जग्गू, दोस्त नहीं आ रहा, इसकी माँ ही आ रही होगी। मैं कहीं नहीं जाने वाली, ये घर मेरा है, मैं यहाँ ही रहूंगी। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही कालू कौवे की माँ आ जाती है। जग्गू तो दरवाजे के बाहर ही अपनी दादो के गले लग जाता है। जग्गू बेटा, मैं तुमसे उदास हो जाती हूँ, इसलिए मैं तुमसे मिलने चली आई। नदी से पानी पीकर गौरी भी आ जाती है। हटो हटो जग्गू, दूर हो जाओ इस बुढ़िया से। ना जाने कैसे कैसे कीटाणु लगे होंगे इस बुढ़िया के। बहू, मैं यहाँ तुम्हारी शक्ल नहीं देखने आई, मैं तो अपने पोते से मिलने आई हूँ और वो कालू तो मुझे कब का भूल चुका है। देखो सास जी, अगर मिल लिया है पोते से तो जा, मैं तुम्हें अपने घर में रखकर दाना नहीं खिला सकती। बहू, मैं बस एक रात यहाँ रहूंगी, मैं दादो के साथ आऊंगा। माँ, आप दादो से क्यों लड़ाई कर रही हैं? मैंने जो कहा सो कहा, अब जाओ यहाँ से। अगर तुम्हारा बेटा आ गया तो बात बढ़ जाएगी। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी वजह से हमारे घर में लड़ाई हो? ये सुनकर गौरी की सास रोती हुई वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा घर आ जाता है। पापा पापा, दादो आई थी, मम्मा ने डांट कर दादो को भगा दिया यहाँ से। मैंने तुम्हारी विनती की थी, क्या था जो माँ एक रात रह लेती हमारे घर, कल चले ही तो जाना था उसे। वो बहाने बना बना कर यहाँ मुफ्त का भोजन खाने आती है। मेरी माँ कोई गरीब नहीं है, उसका सबसे बड़ा घर है जंगल में, वो केवल यहाँ अपने पोते से मिलने आती है। फिर कुछ दिनों के बाद जग्गू कौवा खेलता खेलता दूसरे जंगल अपनी दादो से मिलने चला जाता है। दादो, मैं आ गया। अपने पोते को अकेला देखकर दादो परेशान हो जाती है। जग्गू बेटा, तुम अकेले कैसे आ गए? क्या तुम्हें रास्ते का पता था? दादो, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे सब पता है, अब तो मैं खुद ही अपनी दादो से मिलने आ जाया करूँगा। चलो बेटा, घर चलो, मैं तुम्हें लड्डू खिलाती हूँ। फिर जग्गू की दादो जग्गू को अपने घर के अंदर ले जाती है और उसे मीठे लड्डू खाने को देती है। अगर तुम्हारी माँ को पता चल गया कि तुम यहाँ आए थे, वो बहुत मारेगी तुम्हें। कोई बताएगा तो फिर ही पता चलेगा, मैं कौन सा माँ को बताऊंगा। दादो, माँ आपको इतना बुरा क्यों समझती है? बेटा, मैं एक सास हूँ ना, इसलिए शायद वो समझती है कि सभी सासें बुरी होती हैं। मगर आप तो बहुत अच्छी हैं दादो, फिर माँ ऐसा क्यों करती है? जग्गू शाम तक अपनी दादो के पास रहता है और फिर शाम के अपने घर लौट जाता है। घर की छत खराब हो गई है, अगर बारिश आ गई तो समस्या हो जाएगी। पहले मैं अपना सोने का हार लूंगी और फिर बदलूंगी घर की छत।
ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि मैं गांव में माँ के पास ही चला जाऊं। जाओ जाओ, तुम्हें रोका किसने है? ना वो तुम्हारी माँ मरेगी और ना तुम उसकी बात छोड़ोगे। कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक रात तेज हवा के साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है। कौवा कौवी और उनका बेटा घर में डरे हुए बैठे थे कि तेज हवा से उनके घर की छत उड़ जाती है। उनका घर तो पूरी तरह टूट जाता है। मैंने कहा था ना कि जो पैसे हैं उनसे घर की छत बदल लें, मगर तुमने अपना सोने का हार लेने की खातिर घर की मरम्मत नहीं करवाई। कालू, अब ऐसी बारिश में हम कहाँ जाएंगे? जाना कहाँ है, मेरी माँ के पास गांव वाले जंगल चले जाते हैं। माँ का घर बड़ा भी है और मजबूत भी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ, मैं मर जाऊंगी, वहाँ नहीं जाऊंगी। चलो हम मेरे भाई के पास चले जाते हैं। फिर गौरी कौवी अपने पति कालू और बेटे जग्गू को साथ लेकर तेज बारिश में अपने भाई के घर जाती है। गौरी का भाई उसी जंगल की दूसरी तरफ रहता था। गौरी अपने भाई के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन है इस समय? भाभी, मैं हूँ गौरी, मेरा घर टूट गया है, हमें अंदर आने दें। कालू और जग्गू भी मेरे साथ हैं। तुम्हारी बहन आई है, इसे कह दो कि हमारा घर तो बहुत छोटा है। जिसे देखो मुंह उठाकर आ जाता है, मैं देखता हूँ। गौरी का भाई दरवाजा खोलता है। हमें अंदर आने दो भाई, अंदर आकर बताती हूँ पूरी बात। गौरी, तुम्हारा घर तो टूट गया है, क्या अब तुम हमारा घर तोड़ने आ गई हो? यहाँ जाओ, कहीं और जाओ, मैं इस समय तुम्हें अपने घर में नहीं लेकर जा सकता। छोटे, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं बहन हूँ तुम्हारी। अपने पति से कहो तुम्हें कहीं और ले जाए। भाई जाओ, अपनी पत्नी और बेटे को कहीं और लेकर जाओ, हमें आधी रात को तंग ना करो। गौरी, देख लिया, मैंने तेरे भाई का प्यार देख लिया है, चलो अब मेरे साथ चलो। फिर कालू कौवा गौरी और जग्गू को लेकर अपनी माँ वाले जंगल जाता है। क्या माँ मुझे भी घर में रख लेगी? माँ तो माँ होती है, माँ गुस्सा नहीं करती। कालू कौवा दस्तक देता है। कौन है? माँ, मैं हूँ कालू। कालू की माँ जल्दी से दरवाजा खोलती है। अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ बेटा, बहुत बारिश हो रही है। जग्गू अपनी दादो के गले लग जाता है। दादो दादो, हमारा घर टूट गया है। बेटा, ये घर भी तो तुम्हारा अपना ही है। गौरी बेटी, आप वहाँ उस घोंसले में बैठ जाएं, मैं आपको गरम कंबल देती हूँ। ये सब देख गौरी कौवी रोने लग जाती है। माँ, मुझे माफ कर दें, मैंने आपसे इतना बुरा व्यवहार किया और आपने हमें इतना प्यार दिया। बहू, सास का नाम ही बदनाम है, सास जितना भी अच्छा बन ले, सास ही रहती है। माँ, माँ मुझे दाना दे दे। कालू कौवा अपनी माँ से बच्चों की तरह दाना मांग रहा था। इसलिए तो कहते हैं बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, अपनी माँ के लिए बच्चे ही रहते हैं। फिर गौरी कौवी को अपनी गलती का एहसास होता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।